हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल मोरल क्लास में स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांजिशन, जिसके अंतर्गत हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के पार्ट सेकंड को सीखेंगे, जिसमें हम हैज और हैव का यूज करना सीखेंगे। इस टेंस की पहचान है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में पास है, रखता है, रखती है, रखते हैं, रखता हूँ आदि शब्द आते हैं तो वह हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात सामान्य वर्तमान काल होता है। हम एक इसके लिए एच भी हमारी हैज और हैव होती है। एक वचन के लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। ये हमारा एक वचन करता है, जिसको हम अंग्रेजी में सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। ये हमारा ही मीन्स होता है वह या फिर उसके पास। इसका ही का जो हम प्रयोग करते हैं पुरुष अर्थात लड़के के लिए करेंगे। और दूसरा हमारा सी मीन्स होता है वह या फिर उसके पास। इस सी का जो हम प्रयोग करेंगे वह महिला या फिर लड़की के लिए करेंगे। हमारा अगला है इट मीन्स होता है यह या फिर इसके पास। इसका जो हम प्रयोग करेंगे वो इंसानों के अलावा सभी में करेंगे, यानी सिर्फ इंसान के साथ इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इंसान के अलावा अगर कोई भी आता है तो हम उसके साथ इसका प्रयोग करेंगे। हमारा अगला है दिस मीन्स होता है यह या फिर इसके पास। इसका जो हम प्रयोग करेंगे वो इशारा करने के लिए करेंगे या फिर इंसानों के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारा अगला है दैट मीन्स होता है वह या फिर उसके पास। इसका प्रयोग भी हम इशारा करने के लिए करेंगे, लेकिन इंसानों के अलावा कोई भी हो, निर्जीवों के लिए या फिर जानवर या फिर पक्षी कोई भी हो, वह इंसानों के अलावा हम इस दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जो नाम दे रखा है, यदि वह नाम किसी सिर्फ एक व्यक्ति का हो, चाहे वो लड़का हो लड़की, किसी एक व्यक्ति का दो तो वह भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। और यहाँ पर हमारे बहुवचन का अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट है। ये हमारे जो दे रखे हैं ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। हमारा है आई का मीन्स होता है मैं या फिर मेरे पास। दूसरा हमारा है वी मीन्स होता है हम या फिर हमारे पास। तीसरा है हमारा अगला यू मीन्स तुम या फिर तुम्हारे पास। हमारा अगला है दे मीन्स होता है वे या फिर उनके पास। ये दे का प्रयोग हम इंसानों के लिए करते हैं, इंसानों के अलावा हम दे का प्रयोग नहीं करेंगे। हमारा अगला है दोज मीन्स वो या फिर उनके पास। हम जो दोज का प्रयोग करते हैं वो इशारा करने के लिए करते हैं, या फिर जो है इंसानों के अलावा कोई भी आ जाए तो हम उसके लिए दोज का प्रयोग करेंगे। हमारा अगला है दीज मीन्स होता है ये या फिर इनके पास। यह हमारा बहुवचन को दर्शाता है। हमारा अगला है नेम्स, यानी कि एक से ज्यादा जब नाम आ जाए तो हम उसके लिए यहाँ पे बहुवचन कर्ता के रूप में उसको प्रयोग करेंगे। पहला एग्जांपल है उसके पास एक कार है, और हमारा दूसरा एग्जांपल देखा है वह एक कार रखता है। ये जो हमारे दोनों वाक्य जो देखे हैं ये एक समान है, यानी एक ही जैसे हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान करते हैं कि हमारा टेंस है कौन सा। इसके लास्ट में देखा है पास है, और इस वाले वाक्य में देखा है रखता है। यानी जिस वाक्य के अंत में पास है या फिर रखता है रखते आते हैं तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। यानी हमारा जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमें पास है दे रखा है और इस वाले वाक्य में रखता है दे रखा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। और ये हमारा जो वाक्य है ये हमारा अफर्मेटिव वाक्य है। हमारा अफर्मेटिव वाक्य का फॉर्मूला होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखें सब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने इसको नंबर दे रखा है उसके, यानी हमारा सब्जेक्ट है। और हमारा जो पास है जो दे रखा है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और जो तीसरा जो दे रखा है एक कार, हमारा ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऐसे इस वाक्य में दे रखा है हमारा वह हमारा सब्जेक्ट है, और हमारा जो रखता है दे रखा है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और तीसरा जो हमारा एक कार है हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके अनुसार हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं उसके। तो उसके यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी वर्ड में देखिए हमारा यहाँ पे देखा उसके, तो उसके के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे देख के ही का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हमने देख लिया उसके के लिए हमें क्या प्रयोग करना है ही, तो हमें यहाँ पे उसके के लिए हमने ही प्रयोग कर लिया। उसके बाद हमें देखना यहाँ पे सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हमारा यहाँ पे देखा पास है, तो पास है के लिए हमें क्या यूज करना है, यानी कि यहाँ इसमें हमें देखा है यहाँ देखा है उसके, तो उसके लिए यहाँ पे हमें यूज करना है हैज। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमने क्या यूज कर लिया हेल्पिंग वर्ब हैज, क्योंकि ही के साथ यानी कि क्या यूज करना है इधर दे रखा है हैज, तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज यूज कर लिया। यानी कि हमने जो पास है के लिए लगाया हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग कर लिया पास है के लिए। अब हमारे दे रखा है तीसरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे क्या दे रखा है यहाँ पे एक कार दे रखा है, तो एक कार की हमारी क्या आती है एक कार। तो हमने यहाँ पे इसको बना लिया ही हैज ए कार। इसको इस प्रकार से हमने बना लिया। इसको हम ऐसे बना सकते थे, सबसे पहला वर्ड हमारे देखा उसके की हमने यहाँ से वर्ड में देखी ही, तो हमने उसको लिख दिया यहाँ पे ही। उसके बाद हमें क्या देखा है लास्ट का वर्ड।
लास्ट वर्ड हमारा क्या है, यानी पास है, तो हमें इसके लास्ट वर्ड भी बनानी है। तो पास है कि हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे जब हमारे उसके देखा है तो इसके लिए हम हेल्प क्या यूज करेंगे, हैज। तो यहाँ से हमने हैज लिख दिया। उसके बाद हमें यहाँ इधर साइड चले तो हमारा इधर साइड चलने पे क्या आता है, हमारा एक कार देखा, एक कार की क्या आती है हमारी, एक कार होती है। इस प्रकार से हमने इसको बना लिया। हमारा दूसरा वाक्य देखा है, इसको इसी रूप में भी लिखा जा सकता है, वह एक कार रखता है। तो हमने यहाँ पे देखा सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, ये पहला वर्ड आ रहा है, तो पहला वर्ड हमारा क्या है, वह। तो वह क्या हमने देखा यहाँ पे, वह हमारा देखा है, तो वह की जो वर्ड मीनिंग होती है हमारी ही होती है, हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देखो हमारा लास्ट में वर्ड देखा है, क्योंकि हमारा अंग्रेजी बनाने का यानी वाक्य बनाने का क्रम क्या होता है, सबसे पहले अफर्मेटिव होता हो पहला वर्ड, फिर उसके बाद लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड हमारा यहाँ पे देखा है रखता है, तो रखता है कि हमने देखा यहाँ पे, क्योंकि अब वह हमारा सब्जेक्ट है तो वह के लिए हमारा क्या ही, तो इसके साथ जो हमारा हेल्पिंग है यहाँ पे हमने देखा ये हमारा हेल्पिंग है, इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे और इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम इस हैव का प्रयोग करेंगे। तो हमारा ही इधर आ रहा है, वह इधर साइड का है, तो इसके लिए हम यहाँ पर हेल्पिंग और हैज का प्रयोग करेंगे। यानी रखता है के लिए हमने क्या वर्ड में यूज कर लिया, हैज। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, हम इधर साइड चलते हैं तो हमारा इधर साइड आ रहा है एक कार। एक कार को जो वर्ड मीनिंग होती है हमारी एक कार। तो इस प्रकार से हमने इस वाक्य को बना लिया। देखिए हमारा अगला एग्जांपल है, मेरे पास एक कार है या फिर मैं एक कार रखता हूं। इन दोनों का मीन्स एक ही, चाहे हमारा वाक्य ऐसे आ जाए या फिर ऐसे जाए, हम वाक्य को बनाएंगे इसी तरीके से। देखो हम इसको बिना रूल्स के बना लेते हैं। हमारा यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस, तो हम अफर्मेटिव के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिखेंगे मेरे की क्या होती है हमारी, यहाँ से हमने देखा मेरे के लिए हमें आई का यूज करना है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे आई को लिख दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड हमारा क्या लिखा है, पास है। पास है कि हम देखेंगे यहाँ पे हैव का यूज करेंगे, तो यानी कि हमने सबसे पहले इसको लिख दिया पहले वर्ड का, उसके बाद हमने क्या लास्ट का वर्ड लिख दिया। पास है कि हमें क्या लगाना है, हैव। हमने यहाँ पे हैव का यूज कर दिया। अब तीसरे नंबर पे हमें देखा है कि इधर साइड से हमने लिख दिया लास्ट वर्ड, इधर साइड से चलने पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक कार। एक कार की क्या होती है, एक कार हो जाती है। इस प्रकार से हमने इस वाक्य बना लिया। अब देखो इसको हम ऐसे वाक्य देखा है, यहाँ पे मैं एक कार रखता हूँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वर्ड को लिखेंगे। यहाँ पहला वर्ड हमारा क्या है, मैं, तो मैं की हमने यहाँ पे लिख दी। यहाँ से देखिए मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई, तो हमने यहाँ पे आई कर दिया। अब हमें क्या करना है, लास्ट का वर्ड लिखना है। तो लास्ट वर्ड हमें देखा है रखता हूँ। रखता हूँ के लिए हमें हेल्पिंग वर्ड क्या लगानी है, क्योंकि यहाँ पे आई के साथ हमें क्या लगाना है, हैव। इन सभी के साथ हमें हैव का प्रयोग करना है। यहाँ पे इधर देखा आई, तो आई के साथ हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, रखता है के लिए हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा इधर साइड हम चलते हैं, तो इधर साइड चलने पे हमें क्या दिखता है, एक कार। एक कार की होती है हमारी एक कार। तो इस प्रकार से हमने इस वाक्य को बना लिया। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हमारा क्या था पे, मेरे के लिए हम लगा दिया पे आई। उसके बाद हमने क्या लास्ट वर्ड यहाँ पे, लास्ट वर्ड हमारा क्या है, यानी पास है। पास है के लिए हमें क्या लगाना है पे, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे मेरे की देखिए, यहाँ पे मेरे की आई, तो हमने यहाँ पे इसके साथ हेल्प और हैव का प्रयोग कर दिया। उसका हमारा ऑब्जेक्ट हमारा इधर साइड चलने पे एक कार। एक कार के हमने यहाँ पे लगा दी एक कार। इस प्रकार से हमारे दोनों वाक्य ये बन चुके हैं। हमने यहाँ पे वाक्य को ले दिया हमारा, ये पहले वाक्य जो था हमारा, उसके पास एक कार है। यहाँ पर इसके हम कंप्लीट पार्ट देखेंगे, इसको कैसे बनाया जाता है। हमारा पहला एग्जांपल हमारा उसके पास एक कार है, हमने इसको बनाया हमारा सबसे सब्जेक्ट आ गया हमारा, यानी कि ये पहला वर्ड। उसके बाद लास्ट वर्ड आ गया हमारा, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा ही आ गया। उसके बाद हमारा क्या लास्ट वर्ड हमारा है, यानी पास है, तो हमारा इसका आ गया पास के लिए हमारा इधर से हमने देखा हेल्पिंग और हैज का प्रयोग करेंगे। और तीसरे नंबर में हमारा क्या एक कार, तो इसके लिए हम एक कार लगा देंगे। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट देखना है, ध्यान देना है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ड है, इस हेल्पिंग वर्ड के द्वारा ही हमारे सारे सेंटेंस कंप्लीट होंगे। अगर हम पहला सब्जेक्ट सीख लेते हैं, पहला सेंटेंस हम सीख लेते हैं अफर्मेटिव वाला, तो अन्य पार्ट को करना बहुत ही आसान होता है। हमारा दूसरा वाक्य इसका नेगेटिव, यानी कि उसके पास एक कार नहीं है। नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा वाक्य था उसमें बस हमें लास्ट के वर्ड से पहले हमें नहीं शब्द जोड़ देना है हिंदी वाक्य के लिए, तो इसके द्वारा हमारा नेगेटिव वाक्य बन जाएगा। और इसके अंग्रेजी कैसे बनेंगे, हमारा जो हेल्पिंग वर्ड दे रखा है उस हेल्पिंग वर्ड के बाद हमें नॉट लगाना है, यानी कि हमें जो हेल्पिंग वर्ड दे रखा है हमारा हैज दे रखा है, यानी कि ही। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे नॉट जोड़ देना है, ही हैज नॉट ए कार हमारा बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ड थी, इसके बाद हमने नॉट लगा दिया। हमारा तीसरा देखा है क्या उसके पास एक कार है और प्रश्न चिन्ह। ये हमारा स्टूडेंट्स एक इंट्रोगेटिव वाक्य है, बिना डब्ल्यूएच वाले, यानी यस नो टाइप का हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य है। इसमें हमारा इसको इंट्रोगेट बनाने के लिए हमने क्या किया, पे जो अफर्मेटिव वाक्य था उसके पास एक कार है, बस इसके आगे हमने यहाँ पे क्या शब्द जोड़ दिया। यहाँ पे देख सकते हो उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, इसमें और इसमें अंतर क्या है, उसमें क्या शब्द को हमने जोड़ दिया। क्या शब्द जोड़ने के द्वारा हमारा जो इंट्रोगेटिव वाक्य बन जाता है। और इसको
अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब देखा है उस हेल्पिंग वर्ब को बस हम यहाँ पे आगे ले जाएंगे, यानी कि जो हमारा हैज देखा है ना हेल्पिंग वर्ब, उस हेल्पिंग वर्ब को हमने क्या किया यहाँ पे आगे ले आया यहाँ पे। और उसके बाद हमें क्या देखना है स्टूडेंट यहाँ पे, ही ए कार। इस हेल्पिंग वर्ब को लिखने के बाद बकाया पार्ट को हमें इसके बाद लिख देना है, ही ए कार इसके बाद लिख जाएगा और उसके बाद लास्ट में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। हमारा चौथा टाइप का हमारा क्या उसके पास एक कार नहीं है, यानी कि इसमें हमने क्या किया यहाँ पे, जो हमारा नेगेटिव वाला वाक्य था उसके पास एक कार नहीं है, इसके आगे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या शब्द जोड़ दिया, यानी कि इसी के समान हो गया हमारा। इसमें देख सकते हैं उसके पास एक कार है नहीं है, और यहाँ पे क्या उसके पास एक कार नहीं। बस इसमें दूसरे और चौथे में बस ये डिफरेंस है, इसके आगे यानी कि इंट्रोनेगेटिव हमें जब बनाना हो तो नेगेटिव वाले वाक्य के आगे बस हमें क्या शब्द जोड़ देना है, यानी इसके आगे हमने सिर्फ क्या शब्द को जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, हमारा इंट्रोनेगेटिव बन जाता है। और इस इंट्रोनेगेटिव को बनाने के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिखा है तो हेल्पिंग वर्ब को बस यहाँ पे आगे लाए, हैज को हम आगे लाए हेल्पिंग वर्ब को, और बस बकाया पार्ट को हम यहाँ पे छिपा देते हैं और उसको लिख देते हैं। यहाँ में देखा है ही नॉट ए कार, तो इस हेल्पिंग वर्ब को लिखने के बाद हमें यहाँ पे लिख देना ही नॉट ए कार। हमने क्या किया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लाए और जो हमें बकाया जो हिस्सा दिख रहा है उस बकाया हिस्से को उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिख देना है, यानी हमारा क्या दिख रहा है ही नॉट ए कार जो दिख रहा है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। और हमारा अगला सेंटेंस है उसके पास एक कार क्यों है, यानी हमारा जो वाक्य है ये डब्ल्यूएच टाइप का है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्दों वाला वाक्य है, यानी कि ये क्या वाला नहीं है। जब हमारे डब्ल्यूएच वर्ड बीच में आ जाए तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें देखो यहाँ पे जो हमने इंट्रोगेटिव वाक्य सीखा है, जैसे हमारा क्या उसके पास एक कार है, तो हमें इसके जैसे बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसकी जो ट्रांसलेशन हो रही है हैज ही कार, इसके आगे बस हमें क्या करना है यहाँ पे ये वाला जो वाक्य है और ये वाला वाक्य है, इसमें आप देख सकते हो बस इस वाले सेंटेंस के आगे बस हमने इसको डब्ल्यूएच वर्ड को यहाँ पे आगे लिख दिया है। यहाँ पे देख रहे हैज ही ए कार, यहाँ पे भी देख रहे हैं हमारा हैज ही ए कार, बस इसके आगे हमें क्या करना है स्टूडेंट, बस यहाँ पे जो भी डब्ल्यूएच वर्ड आ जाए, जो भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हमें यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे क्यों शब्द दे रखा है तो हमने इसके लिए यहाँ पे वाई का यूज कर लिया, यदि यहाँ पे कैसे होता तो हमें कैसे वर्ड की वर्ड में यहाँ पे हाउ लिख देनी, यदि यहाँ पे होता कब तो हम यहाँ पे व्हेन शब्द का प्रयोग कर देते, यानी कोई भी डब्ल्यूएच वर्ड हमारा आ जाए तो बस हम जो हमने क्या वाला शब्द की हमने अंग्रेजी बनाई है उसी के समान हम इसको लिख देते हैं। यहाँ पे देखो ये इसकी बिल्कुल समान है, बस इस वाले वाक्य में हमने यहाँ पे इस डब्ल्यूएच वर्ड की इंग्लिश यहाँ पे लिख दिया, वर्ड मीनिंग लिख दिए। हमारा अगला है उसके पास एक कार क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों शब्द दे रखा हमें और नहीं शब्द दिए, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य है डब्ल्यूएच टाइप का। इस बारे में हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पे ये वाला वाक्य किया है, यानी ये वाला वाक्य जो हमने किया है ये इसके अनुसार होता है। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट में बिल्कुल दे रखा है, यहाँ पे ही नॉट ए कार और हैज, यहाँ पे देखा है हैज ही नॉट ए कार, यहाँ पे हमें देखा है हैज ही नॉट ए कार, बस इसमें और इसमें अंतर क्या हमारे यहाँ पे ये वाले इसमें और इसमें, बस इसमें सेकंड वाले यहाँ पे मैं लिख दिया, यहाँ पे हैज ही नॉट ए कार यहाँ पे भी है और हैज ही नॉट ए कार इस वाले वाक्य में, बस इस वाले वाक्य में हम क्या करना है जो भी प्रश्न पूछ जाए यानी डब्ल्यूएच वर्ड आ जाए उस डब्ल्यूएच वर्ड की वर्ड मीनिंग हमें यहाँ पे लिख देनी। यहाँ पे क्यों वर्ड देखा है तो इसकी हमने वर्ड मीनिंग यहाँ पे वाई लिख दी है, यदि यहाँ पे कैसे होता तो हम यहाँ पे हाउ वर्ड लिख देते, यदि यहाँ पे कब होता तो हम यहाँ पे व्हेन का यूज कर लेते, यानी जो भी प्रश्न पूछा जाए उस प्रश्न की हमें यहाँ पे वर्ड मीनिंग लगा देने, बस हमें इतना करना है। ऐसे स्टूडेंट्स जैसे हमें यहाँ पे आपके देखा है वह एक कार रखता है, इसके हमने इंग्लिश बना रखी ही हैज ए कार, यहाँ पे ही हैज ए कार देखा है ये इसी के समान है, और इसका नेगेटिव क्या होगा वह एक कार नहीं रखता है, तो इसका ये वाला पार्ट हो जाएगा। और फिर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यानी इसी के समान ही इसके नियम चलेंगे। नेगेटिव बनाने के लिए हम निकाल दिया वह एक कार नहीं रखता है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है क्या वह एक कार रखता है, बिल्कुल इसी के समान इसके रूल्स होंगे। और इंग्लिश भी जो इसके ट्रांसलेशन करेंगे वो भी इसी के अनुसार हमारी ट्रांसलेशन बनेगी। और हमें यहाँ पे जैसे देखा है मेरे पास एक कार है आई हैव कार, या फिर मैं एक कार रखता हूँ आई हैव ए कार इसकी बननी है, तो ऐसे ही इसके हम सारे पार्ट्स इसके समान कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं लगा करके नेगेटिव बन जाएगा, क्या सब लगा करके हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इन सारे वाक्यों को हम ऐसे ही बना सकते हैं। आई होप यू all would have liked my video. If you like my video, please like, share and comment my video. Thank you. स्टूडेंट्स यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और यदि कोई भी सुझाव हो मेरी वीडियो संबंधित तो कृपया करके मुझे कमेंट में देकर के मुझे बताएं कि मुझे अपनी वीडियो सुधारने के लिए या फिर इसको इम्प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। थैंक यू।